राधे राधे फ्रेंड्स, माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम वैशाख महात्म का 26वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य को भयंकर रोगों से मुक्ति मिलती है। महात्म सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल के निशान को भी ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। मिथिलापति कहने लगे, हे मुनि, वैशाख माह में कौन सी तिथियां अधिक पुण्यकारक हैं? इसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है? तब श्रुतदेव जी कहने लगे, वैशाख माह की सब तिथियां उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, जप, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है तथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतज्ञ हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान के इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती और आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वादहीन है तथा शरीर भी स्वादहीन है। स्नान में संकोच क्यों किया जाए? दरिद्र, धनवान, लंगड़ा, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस माह की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, सब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सर्वाणी मन्वंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सभी मनुष्य अपने अपने धर्म वर्णों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सब यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 पक्ष के, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा भी पुण्य कर्म भी करो तो वो बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में इंद्रियों को और दूसरे हाथ में जिह्वा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है? नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रियों और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र करी चले जाना चाहिए। इस तरह सब मुनि यह सब सुन यज्ञ समाप्त कर यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवरण भी यह सुनकर निष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ा कलयुग के अनाचारों को देखने लगे और संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य में द्वेष कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं।
वेद कहानी मात्र रह गए हैं। भूत पिशाच प्रेत आदि सब पूजा करते हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में ही वह प्राण त्याग रहे हैं। इति वैशाख महात्म 26वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय।